Hello guys, so today we are going to start a new chapter, that is linear equations in a linear algebra, part 1. So here systems of linear equation. तो उस linear equation क्या है? हमने 12th में तो पढ़ा ही होगा. जो ऐसे equations रहते हैं, एक मिनट, जो ऐसे equations रहते हैं उन्हें हम linear equation कहते हैं. ठीक है, तो मेन जो हम इधर देखते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कांस्टेंट. ठीक है, और ये जो x1 x2 है इनको वेरिएबल, और इनके साथ जो अटैच न्यूमेरिकल्स है उन्हें हम कहते हैं कोएफिशिएंट. ठीक है, इधर आप देख सकते हो इन इक्वेशन ए. ठीक है, x1 x2 आर अ वेरिएबल्स, 3 - 5 आर अ कोएफिशिएंट्स एंड -2 इज अ कांस्टेंट. ठीक है, सिमिलरली इनमें एक्स वाई जेड कोई वेरिएबल्स है और -2 ये कोएफिशिएंट है. ठीक है, एंड इफ वी टेक हियर इट इज कांस्टेंट. नाउ वेट अ मिनट, लीनियर इक्वेशन. ठीक है, इधर लीनियर इक्वेशन का एक डेफिनेशन है, तो वो क्या बोल रहे हैं? अ लीनियर इक्वेशन इन द वेरिएबल्स x1 x2 xn तक. ठीक है, x1 x2 और xn तक मतलब ऐसे कौन से भी वेरिएबल्स लिए. ठीक है, इस एन इक्वेशन उनको इन वेरिएबल्स को ऐसे हम अरेंज करेंगे इस टाइप में. ठीक है, फिर वो बनता है लीनियर इक्वेशन. देखो इधर, अ लीनियर इक्वेशन इन द वेरिएबल्स x1 x2 up to xn is an equation that can be written in the form, ये फॉर्म में. ठीक है, तो ये फॉर्म में अगर हम वेरिएबल्स को लिखे, ठीक है, तो वो बन जाता है लीनियर इक्वेशन. ठीक है, देन हियर a1 a2 अप टू an एंड b बिलोंग्स टू अ रियल नंबर. तो वो क्या कह रहे हैं? जैसे कि हमको पता है रियल नंबर क्या रहते हैं, सब नंबर्स. ठीक है, नेचुरल, होल. देन अगर हमारा a1 क्या रहता है, ये सब नंबर्स रहते हैं. ठीक है, ठीक है, तो हम उधर क्या बोल रहे हैं, ये सब जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, कांस्टेंट भी और कोएफिशिएंट्स भी. ठीक है, देन हम और पढ़ेंगे. हाँ, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम. सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम मतलब क्या? हाँ, जैसे कि हमने लीनियर सिस्टम पढ़ा. ठीक है, अभी लीनियर इक्वेशन. ठीक है, तो अभी हमको x1 x2 और x3 के वैल्यूज़ पता ही नहीं है. ठीक है, तो अब अगर हम इसमें ही देखें, ये इक्वेशन लेंगे हम. ठीक है, तो ये जो समझो अभी हमको डायरेक्टली पता है. ठीक है, 3 - 5 क्या है? 2 है, -2 है. ठीक है, तो x1 और x2 क्या रहेंगे? क्या 0 0 रहेंगे? तो फिर 3 भी 0 हो जाएगा, 5 भी 0 हो जाएगा. अगर हम 1 1 ले, ठीक है, एक x1 लिया 1 और x2 लिया 2, x2 लिया 1. ठीक है, तो 3 1 सा 3 रहेगा, 5 1 सा 5 रहेगा. ठीक है, माइनस का माइनस, 3 - 5 -2 आएगा. तो दूसरा कुछ भी नंबर लो, समझो तुमने इधर 2 लिया, उसको 1 ही रहने दो. ठीक है, 5 2 सा 10 हो जाएगा, 3 - 10 कितना होगा? -7 होगा, तो वो रॉन्ग हो जाता है. ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है. क्या? x1 रहेगा 1 और x2 रहेगा 1. ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन रहते हैं, मतलब जो वैल्यूज़ हमारे x1 x2 x3 के रहते उन्हें ही हम एक ऐसे फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, ये देखो, समझो हमारा इन्होंने क्या बोला है, x1 को s1 लिया है. ठीक है, सोल्यूशन लिया है. ठीक है, समझो हमारा 1 और 1 आया था, तो उसे इस फॉर्मूले लिखते हैं और दिस इज अ सोल्यूशन सेट. ठीक है, अब मेन क्या, सोल्यूशन सेट मतलब सोल्यूशन लिखना. ठीक है, ये सोल्यूशन सेट का मतलब क्या, समझो. हाँ, तो हम सोल्यूशन सेट का एक एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, तो सोल्यूशन सेट मतलब क्या, हमारे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, मतलब इधर जैसे 1 1 आया था. ठीक है, वैसे ही दूसरा कुछ नंबर डालने के बाद कुछ आ सकता है क्या? अभी हम इधर देख सकते हैं, इसका तो ओनली 1 सोल्यूशन. ठीक है, कोई इक्वेशन के 3 टाइप के सोल्यूशंस रहते हैं इधर, जैसे कि आप देख सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं रह सकता, और जिसका एक सोल्यूशन है और जिसके मेनी सोल्यूशंस है. ठीक है, इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशंस. तो इधर हम देख लेते हैं. ठीक है, अब सोल्यूशन सेट का एक एग्जांपल देख लेते हैं. अभी थर्ड वाला इक्वेशन लेते हैं. ठीक है, तो x1 को समझो मैंने रखा -3. ठीक है,
x1 को क्या रखा मैंने -3 और x3 को रखा दैट इज़ 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 4 इंटू 1 4, तो क्या हुआ हमारा आंसर -7। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या हुआ, सॉरी सादा सोल्यूशन क्या हुआ 3,1 हुआ, ठीक है। ये पहला वाला, ठीक है। देन इफ़ वी ट्राई अदर नंबर्स दैट इज़, समझो कि मैंने इधर लिया +1, ठीक है, और मैंने इधर लिया 2, तो 4 2 ज़ा दैट इज़ 8, ठीक है। 1 - 8 -7, ठीक है। तो ये हमारा हुआ दूसरा 1, -8। तो ऐसे जो सेट्स बन रहे हैं हमारे, 2 सेट बना इधर, और बहुत बन सकते हैं, लेकिन लेट इट भी, ठीक है। 2 सेट बने तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इज नथिंग बट ऐसे लिखने का, ठीक है। -3, 1, -8। इसके ऊपर सम्स पे हम सॉल्व करेंगे आगे जाके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, 2 लीनियर सिस्टम मतलब क्या, ये जो है, ठीक है, आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम सोल्यूशन सेट। मतलब इनके x1 और x2 के सोल्यूशन सेट अगर सेम रहे तो वो लीनियर सिस्टम इक्विवेलेंट है, ठीक है। देन हाँ, इफ ए सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, has either one solution or infinitely many solution, then the system is called then the system is said to be consistent। मतलब क्या consistent मतलब one type of बरोबर, ठीक है, मतलब सही, ठीक है। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या, वो क्या बोलते हैं, ठीक नहीं, मतलब कुछ समझो अभी इधर 0 = 2 रहा, ठीक है, तो 0 = 2 कैसे रह सकता है, तो वही इनकंसिस्टेंट, इसका एक आंसर बराबर नहीं, ठीक है। तो हम आगे जाके सॉल्व करेंगे। इसके ऊपर भी सम है, एक तो लीनियर सिस्टम के सम आते, ठीक है, और कंसिस्टेंट है कि नहीं वैसे भी सम आ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर एग्जाम में ये 2 सम्स मतलब आते ही रहते। देन मैट्रिक्स नोटेशन टू रिप्रेजेंट अ लीनियर सिस्टम मतलब क्या, हम इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कैसे फॉर्म करें, बहुत ईजी, ठीक है। तो वी विल ट्राई दैट। अब सादा हमें क्या करने का रहता है, इक्वेशन 1 इधर लिखेंगे हम, ठीक है, फर्स्ट रो में इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, देन इक्वेशन 3, अगर अप टू n समझो, ठीक है, 3 ने अप टू n, ऐसे हम इक्वेशन को लिखेंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि समझो इधर हमें सिर्फ x1 और x3 दिया हो, ठीक है, तो x1 के साथ क्या है समझो 4 है और इसके साथ है 6, तो आप इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि 4 और 6, ठीक है। आपको क्या करना पड़ता है, आप समझो x1 क्या है हमारे पास 4 है, ठीक है, 4 मैंने लिख दिया, ठीक है, ये x1 हुआ। अब ये आगे क्या रहेगा, x2 रहेगा जो हमारे पास है नहीं, तो हम 0 लिख डालेंगे। तो x3 क्या है हमारा 6 है, ठीक है, ऐसे लिखने का, ठीक है। नाउ हम मेथड ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर सिस्टम, ठीक है, हम डायरेक्टली सम देखेंगे, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम, तो हमें क्या बोल रहे हैं, ये एक लीनियर सिस्टम है। लीनियर सिस्टम मतलब क्या, जिनके वेरिएबल सेम रहते हैं, जैसे कि इधर x1 x2 x3 लिया, ठीक है, लेकिन समझो दूसरा रहा xyz, तो उसका सॉल्यूशन नहीं होता। लीनियर सिस्टम मतलब क्या, सेम वेरिएबल्स, ठीक है, x1 x2, तो ये लीनियर सिस्टम है, तो हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इनके जो हमें है x1 x2 और x3 ढूंढना है, ठीक है। देन हियर हम पहले जो हमारा इक्वेशन है उससे करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे करेंगे, x1 क्या है हमारा पहला इक्वेशन, इधर हम पहला लेंगे, दूसरा एंड देन तीसरा, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या हमारा, इधर 1 है -2, देन इधर 1, ठीक है, 1 -2 एंड 1। और सेकेंड इक्वेशन में क्या है हमारा, x1 कुछ नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 2 -8, 0 2 और -8। और इक्वेशन 3 क्या है हमारा 5 -5 एंड 10,
तो 5 और x2 तो है नहीं तो हम रखेंगे 0 एंड देन -5, ठीक है। तो हमारे पास अब ये हमने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। राइट हैंड साइड को हम ऐसे लिखेंगे डायरेक्टली, ठीक है। उसको एक बी वेक्टर करके उन्होंने दिया है तो उन्होंने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। देन अब ये सिर्फ मैट्रिक्स फॉर्म हुआ। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब क्या, दोनों साथ में मिलके लिखने का, ठीक है। देयरफॉर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम इज दिस, ठीक है। तो हम इसे मैंने लेसन 1 में थिंक सो सिखाया नहीं आपको सॉल्व कैसे करने का इचलॉन फॉर्म, तो इसमें सिखा दूंगा, ठीक है। तो इधर हमें करना क्या रहता है, सिर्फ इचलॉन फॉर्म मतलब मैंने आपको लेसन 1 में इतना तो बता रहेगा। इधर जो है इसे क्या कहते हैं हम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हमें 0 0 0 बनाना रहता है, ठीक है। देन इफ़ यू स्टार्ट, एक मिनट, हाँ, इफ़ यू स्टार्ट हमें 0 कैसे बनाने का है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हम मैंने एलिमेंट्री मैट्रिसेस आपको सिखाया था, उसमें हम 3 ऑपरेशन करते, ठीक है। एक तो हम ऑपरेशन करते रो चेंजिंग का, ठीक है, मतलब रो 2 और 3 को कौन सा भी रो 1 और 3 ले सकते हो, ठीक है। रो आई और जे लेता हूँ, ठीक है, मतलब आपकी मर्जी, आई पे कुछ भी रखो, जे पे कुछ भी रखो, ठीक है। देन ये एक क्या बोलते हैं, रो इंटरचेंजिंग। देन इफ़ यू ट्राई, हम डायरेक्टली एक कांस्टेंट से रो को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि समझो 3 से R1 को मल्टीप्लाई किया, ये एक, और फिर एक रो को माइनस मल्टीप्लिकेशन करके दूसरा कौन सा भी रो ले सकते हो, ठीक है। ये एक रहा, ठीक। देन हम पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देन हम लाइन वाइज जाएंगे, ठीक है। तो देन हाँ, इधर तो 0 हमारे पास पहले से ही है, एंड देन इधर भी 0 है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसको 0 करना है, ठीक है। मेरे को सादा एक बताओ, अगर हम 5 को 0 करना चाहते तो हम क्या करेंगे, अपॉन बाय 5 करेंगे या -5 करेंगे? ऑफकोर्स -5 करेंगे। अपॉन बाय 5 किया तो क्या होता है, 1 एंड देन 1, क्या आएगा हमारा आंसर, 1 आएगा। तो हमें 1 नहीं चाहिए, हमें 0 चाहिए, ठीक है। देन व्हाट वी विल डू इज 5 - 5 करेंगे। अब हम 5 लाएंगे कहाँ से ये, हमारे पास ऑपरेशन क्या है, एक तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इधर हमको मल्टीप्लाई करना है क्या, नहीं, ठीक है। देन हमें क्या करना है, इधर माइनस करना है। तो मैंने अभी आपको तीसरा इक्वेशन बनाया था, मतलब एक रो लेना है हमारे पास, ठीक है, उसको माइनस प्लस कुछ भी कर सकते हो। देन तीसरे रो से मल्टीप्लाई करके, तीसरा या कौन सा भी रो लेके मल्टीप्लाई करके इस रो को हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें माइनस करने के लिए सिर्फ एक ही ऑपरेशन है, वो लास्ट वाला रो, थर्ड वाला ऑपरेशन, ठीक है। देन अगर हम -5 कहाँ से लाए, तो हम इधर देखेंगे इक्वेशन में, ठीक, इधर से किधर से भी नहीं ले सकते, उसके ही कॉलम से, ठीक है, यही कॉलम से हम -5 लाएंगे। तो हम -5 कहाँ से लाएंगे, अब समझो क्या मैं 0 को -5 बना सकता हूँ, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मैंने क्या कहा था, ये हमारा कौन सा रो है, R3 रो है, ठीक है। तो मैंने इधर रखा R3, देन इफ़ आई स्टार्ट R3, और मुझे क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो मुझे इधर एक ऐसा नंबर चाहिए जो 5 आना चाहिए। तो मैं इधर R2 अगर लूँ तो R2 को मल्टीप्लाई कौन से भी नंबर से करो वो 0 आने वाला है। तो मैं R1 लेता हूँ, ठीक है। तो R1 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 आ जाएगा, राइट। तो मैं इधर क्या करूँगा, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा किसको, R1 को। तो हमारे पास क्या आया, ये 5 आया, ठीक है। देन वी विल स्टार्ट हियर। इधर मैंने पहला ऑपरेशन देखो इधर लिख दिया है। R1 को क्या किया हमने, -5 R3 को क्या किया हमने, -5 R1 किया। सो बाकी के रो हम वैसे ही करेंगे। अभी हम ऑपरेशन किस पे कर रहे हैं, सिर्फ R3 पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे है वैसे ही रखा रो मैंने, ये कैसे है वैसे ही रखा। देन हियर व्हाट आई विल डू इज, इन सब को -5 R1 से माइनस करना है, ठीक है। देन इफ यू सी हियर, इसका हमारा आंसर क्या आया था, 0 आया था, ठीक है। 0 का 0 रखा, ठीक है। देन 0
माइनस 5r1। 5r1 क्या है हमारा, -2 है, ठीक है। तो फिर 5 इंटू -2, ठीक। हाँ, मैं इधर आपको इक्वेशन में डाल के दिखाता हूँ। इधर क्या हमारा r3 है 0, देन r1 है -2 एंड इधर -5, ठीक है। -5 इंटू -2 दैट इज़ 10, तो इधर हमने लिख दिया दैट इज़ 10। अब हम ये देखेंगे, ठीक है। -5, 1 का तो हमें पता है -5 ही आएगा। -5 इंटू -5 दैट इज़ -10, ठीक है। अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, तो इधर हमने 10 ही रखा, ठीक है। देन व्हाट नेक्स्ट वी वांट वी शुड डू इज़, अब इधर तो हमारा 10 बन गया, अब इसको 0 कैसे करें? अब मुझे सादा बताऊँ, हमें इसको 0 ही करने गए तो हम सेम इक्वेशन, कौन से तो नंबर लेने का, उसे कौन से तो रो से मल्टीप्लाई करके 10 लाना है, ठीक है। क्या मैं -2 लूँ या फिर 2 लूँ? अब मैं अगर -2 लूँ तो फिर इधर 1 है, ठीक है, तो मेरा ये फिर से चेंज हो जाएगा, तो मुझे ये चेंज नहीं करना है अभी, तो मैं क्या लूँगा, ये 0, क्योंकि 0 रहा तो कुछ चेंज होगा नहीं, तो दैट इज़ हम सेकेंड रो लेंगे, ठीक है। -2 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, लेकिन हम सेकेंड रो क्यों ले रहे, क्योंकि हमें ये फिर से 0 से हटाना नहीं, नॉन 0 नहीं बनाना है, ठीक है। देन इफ़ 2 को हम 10 कैसे कर सकते हैं, 2 5 जा 10, तो हम क्या लेंगे इधर, फिर से एक न्यूमेरिकल लेंगे, 1 मिनट। 2 5 जा 10 ना, तो 5 रखा, और हम 2 कौन से रो से ले रहे, R2 से, ठीक है। और 10 हमारा कौन सा रो पे, दैट इज R3 रो पे, ठीक है। तो हम इधर क्या किए, ये लिए, ठीक है। देन इफ वी टेक दिस, सब हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब इन्होंने पहले इसको 1 किया है, ठीक है, क्योंकि वो 1 से 1 को 10 बनाए, हम 2 को 10 बनाए, कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे उसको। देन इफ़ यू टेक हियर 10, इसका तो हमने किया था 10, 2 5 जा 10, 10 माइनस 10 दैट इज़ 0, ठीक है। अब हम समझो R2 हमारा फिर क्या है, हियर इट इज़ -10, ठीक है। इधर मिटा देता हूँ, हाँ। तो मैं क्या ले रहा हूँ, -10 जो कि हमारा R3 है, और -8 क्या हमारा R2 है, तो क्या R2 की जगह पे R2 रख दिया, -8, देन ये मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। -5 इंटू -8 दैट इज़ +40, ठीक है। एंड -10 इज़ लाइक -10, और इधर हमारा आंसर आया 30, ठीक है। देन -30, सॉरी +30, तो इधर हम क्या लिखेंगे, वेट अ मिनट, इधर हमने लिखा +30। देन नेक्स्ट वी विल सी दैट फोर्थ वाला, दैट इज़ सिर्फ हमें इधर चेंज क्या करना है, 10 का -10 का 10 बनाना है, और -8 का 8 बनाना है, ठीक है। यह हमारा ये इक्वेशन बन गया। देन नाउ वी विल सी -5 इंटू 8 इज -40, एंड देन इधर प्लस का प्लस, -40 एंड +10 दैट इज़ -30, ठीक है, -30। तो इधर हम क्या लिखेंगे, -30, बाकी सब मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, x3 मिल जाएगा इधर से, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू किस वेरिएबल पे है, तो हमने इधर क्या रखा था, ये x1 वेरिएबल्स रहेंगे, ये x2 वेरिएबल्स रहेंगे, ये x3 वेरिएबल्स रहेंगे, ठीक है। तो हमारा 30 किस वेरिएबल पे, x3 वेरिएबल पे। अब इसको हम फिर से एक इक्वेशन में लिखेंगे, ठीक है। देन लास्ट वाला इक्वेशन पे लिखते हैं, क्योंकि उसका डायरेक्ट x3 = 2 हमें आंसर मिल जाएगा इधर से, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 30x3 इज इक्वल टू -30, बराबर, सर राइट,
महाराष्ट्र सम मिस्टेक्स आर मेड, दैट्स ऑल राइट। देन हाँ, तो x3 हमारा क्या आ गया, -30/30। तो हमारा आंसर क्या आएगा, कट होके -1 आ जाएगा। तो x3 इधर क्या आया हमारा आंसर, -1। ठीक है, तो हमारे पास x3 का अगर आंसर है तो हम, एक मिनट, वेरी सीरियस, हाँ, इधर हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ये है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास x3 का अगर वैल्यू है तो x3 पुट करेगा, x2 मिल जाएगा। देन इक्वेशन फॉर्म में लिख देते। ठीक है, 2 का 2x2, ठीक है, -8x3 इक्वल टू क्या है हमारे पास, 8 है। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास x3 क्या है, -1, देन वी विल पुट आवर x3 हियर, -1 तो +8 लिख देते डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि -8 इंटू -1 +8, दैट इज नथिंग। तो -8 उधर जाके क्या होगा, सॉरी +8 उधर जाके -8, देन 2x2 इजिकल्स टू क्या होगा, 0 होगा। तो अभी अपॉन ये 2 इधर से हट के इधर अपॉन में गया 2, तो x2 क्या होगा हमारे पास, 0। ठीक है, लेट मी सी हियर, हाँ, तो x2 का वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। तो हमें इधर लिख लेते x2 इजिकल्स टू दैट इज़ 0। अब हम लेंगे थर्ड इक्वेशन क्या हमारा सेम ही है, थिंक सो उनका और हमारा, हम -2, हाँ सेम है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास इधर है -1 एंड x2 0, तो फिर ये आखा हट गया। ठीक है, देन क्या रहा, +1, -1 + 1 क्या आता है, 0 आता है। तो हमारे सोल्यूशन बरोबर है। देन इफ यू सी दैट इज x3 इज व्हाट, सॉरी हमें x1 ढूंढना था ना, मैंने उल्टा लिख दिया, -1। ठीक है, ये तो हट गया। देन हमारे पास बचा क्या, -1 + 1 रहेगा। तो x1 क्या हुआ हमारा, +1, क्योंकि माइनस और प्लस मिलके 0 होता है। ठीक है, तो हम इधर सोल्यूशन इन्होंने लिखा रहेगा, बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x3 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट x2 इजिकल्स टू क्या, 0, और x1 क्या मिला, 1। तो हमने सोल्यूशन सेट कैसे लिखा, 1, 0, ये क्या है हमारा x1 x2 x3, तो 1, 0, -1। सिमिलरली इधर एग्जाम्पल 2.3 सेम सॉल्विंग है। ठीक है, पहले हम कितने मेथड्स देखते हैं, ये देखो, पहले तो हम इक्वेशन को बनाते हैं मैट्रिक्स से इचलॉन फॉर्म करते, सॉरी ऑगमेंटेड फॉर्म, डायरेक्टली इन्होंने ऑगमेंटेड फॉर्म किया है। ठीक है, ऑगमेंटेड फॉर्म के बाद हम इचलॉन मेथड यूज़ करते, उसे क्यों हम छोटा बनाते, मतलब क्या, दैट इज़ हम क्या कह सकते, बाकी सबको 0 0 करे किए, x1 को 0 x2 को 0 हम किए, तो हमारे पास x3 इजिकल्स टू डायरेक्ट आ सकते हैं, इसलिए हम इचलॉन फॉर्म ज़्यादातर प्रीफर करते हैं। डायरेक्टली भी आप सॉल्विंग कर सकते हो। ठीक है, देन इफ वी सी हियर, तो इन्होंने इचलॉन फॉर्म सॉल्व किया, लेकिन इधर क्या हुआ, 0 इजिकल्स टू 2, मैंने आपको बताया था थिंक सो इनकन्सिस्टेंट में कि 0 इजिकल टू 2 कभी हो सकता है। समझो ये क्या हमारा 0x3 हुआ, ठीक है, इजिकल टू 2, नॉट पॉसिबल ब्रो। देन हम इधर क्या लिखेगा डायरेक्टली, पहले तो हमने इधर रखा, ठीक है, देन हम इधर डायरेक्टली लिखेंगे द इक्वेशन 0 इजिकल्स टू 2 इज अपसर्ट, इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, दैट इज़ द गिवन सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशंस। ठीक है, मैंने कहा था कि 3 टाइप्स रहते, एक तो नो सोल्यूशन, एक तो 1 सोल्यूशन, एक तो इन्फिनिट मेनी सोल्यूशन। तो ये इसका सोल्यूशन क्या है, एक तो इनकन्सिस्टेंट है, हम पहले तो वो लिखेंगे द सिस्टम इज इनकन्सिस्टेंट, देयरफॉर द सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशंस। ठीक है, ये 2 पॉइंट लिखेंगे डायरेक्टली,
जबकि हमारा आंसर 0 = 2 आ जाता है। हम डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट ठीक है, एंड देयरफॉर सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ consider the augmented matrix of a linear system. State the next elementary row operation that should be performed in the process for of solving the system. हाँ, तो इन्होंने क्या कहा है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मतलब क्या, मैंने कहा था 3 ऑपरेशंस रहते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, स्टेट द नेक्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन, हमें कौन सा अगला एलिमेंट्री ऑपरेशन करना है। हम इचलॉन फॉर्म सॉल्विंग कर रहे हैं, समझो। ठीक है, मैं लाइन वाइज सॉल्व करने के लिए कहा था। तो अब हम क्या सॉल्व करेंगे, आगे क्या सॉल्व करेंगे। इधर ऑफकोर्स मैंने क्या कहा था, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनने के लिए सिर्फ एक ही तो बाकी है, 3। तो हम नेक्स्ट 3 को क्या करेंगे, 3 को 0 बनाना है। तो फिर ऑफकोर्स हम क्या करेंगे, ये हमारा कौन सा रो है, R4 रो है। ठीक है, ये पहला रो, दूसरा, देन तीसरा। ठीक है, R4 रो है, तो हम 3 लेंगे। ठीक है, R4 मतलब क्या, समझो 3 है। तो 3 माइनस क्या करने के बाद 0 आएगा, -3 के बाद ये सॉरी -3 किया तो ही 0 आएगा। देन इफ़ यू टेक, हम ये रो नहीं ले सकते। ठीक है, सेकेंड रो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इधर 0 नहीं है। तो हमारा ये फिर से क्या बन जाएगा, न्यूमेरिकल बन जाएगा। शिट, वेट अ मिनट गाइस। हाँ, तो अब हम क्या देखेंगे, हम सेकेंड रो नहीं ले सकते, फर्स्ट रो भी क्यों नहीं ले सकते, इधर 1 है और इधर -6 है। तो ये दोनों फिर से न्यूमेरिकल बन जाएंगे। तो हम हमारे पास बचा कौन सा रो, थर्ड रो। ठीक है, तो हम लेंगे थर्ड रो। तो थर्ड रो में क्या हुआ, इधर 1 है। ठीक है, 1 को हम 3 कैसे बनाए, 3 1 जा 3, ईजी। 3 R1 सॉरी R3 रो है ना, हाँ R3। तो इधर क्या हुआ, हमारा डायरेक्टली 3 आ जाएगा। तो हमें क्या पूछा है, सिर्फ ऑपरेशन कौन सा है ये बताना है हमें, ये नहीं, सिर्फ ये। ठीक है, देन इधर क्या कहा, द एसेंशियल रो ऑपरेशन इज R4 - R3 इन ऑर्डर टू मेक द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैंने कहा था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि वो अपर ट्रायंगुलर है करके। ठीक है, देन उन्होंने क्या कहा है, द नेक्स्ट ऑपरेशन सच एस आर ऑप्शनल एज फर्दर सिंप्लीफाई द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। वैसे मैंने कहा था एक सादा रो इचलॉन रहता है और एक रिड्यूस रो इचलॉन रहता है। तो अगर हमें रिड्यूस रो इचलॉन करना है तो ये ऑप्शनल है, उसके आगे के ऑपरेशन से मैं रिड्यूस भी बता दूंगा आपको। ठीक है, देन व्हाट इज नेक्स्ट सम, एग्जांपल 2.5, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ h, हमें h का वैल्यू ढूंढना है, सच दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ ए कंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम। तो हमें h का वैल्यू ऐसा ढूंढना है कि वो सिस्टम कंसिस्टेंट रहे, ऐसा नहीं कि लो h का वैल्यू कुछ भी। ठीक है, आंसर भी तो 4 आना चाहिए ना। हाँ, तो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, हम पहले तो इसे इचलॉन फॉर्म कर रहे, दैट इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना रहे। तो इधर ट्रायंगल कैसे बनेगा, हाँ, तो ट्रायंगल क्या है हमारा, दैट इज ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम 3 को क्या करेंगे, 0 करेंगे। 3 को 0 करने के क्या लगा, 3 - 3 होना चाहिए। तो हम अभी ये 3 किधर से लाएंगे, R1 से मल्टीप्लाई करेंगे। R1 क्या है, ऊपर क्या है हमारे पास 1 है, तो -3 × 1 -3। ठीक है, -3 तो हम ये सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, देन इधर हमारे पास क्या है, 0 आया। तो इधर क्या है हमारे पास, ये हम दिखा तो आपको कैसे आया वो आंसर। हाँ, तो हमारे पास क्या है, वाई इज दिस हैपनिंग, हाँ 6 R2 क्या है हमारा, 6 माइनस, इधर का इक्वेशन देख सकते हैं आप, 6 - 3 और R1 क्या है हमारे पास, h है। ठीक है, 3h हो गया ना। सिमिलरली 8 है। ठीक है, 8 -
3 × R1 4, ठीक है। 3 4 जा 12, 8 - 12 इज -4 आ गया, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, एक मिनट, हाँ, इन ऑर्डर दैट टू मेक द गिवन लीनियर सिस्टम कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट बनाना है, ठीक है। तो हमारा जो ये इक्वेशन है वो नॉट इक्वल टू 0 नहीं रहना चाहिए। अगर 0 रहा तो ये पूरा इक्वेशन अगर हमारा 0 रहा तो क्या हो जाएगा, 0 = -4 हो जाएगा, तो ये रॉन्ग है। तो हमें कौन सा भी वैल्यू, ठीक है, दैट इज अब हम इधर देखेंगे, एक मिनट, हाँ, तो ये 0 कब बनेगा, ये इक्वेशन 0 कब बनेगा, अगर मैं लूँ 6 - 6 होगा तो इस -3 को हमें 6 बनाना है। 6 कब बनेगा, जब 2 रहेगा h, ठीक है। 2 रहेगा तो क्या होगा, 3 × 2 -6 होगा और माइनस का माइनस रहेगा, ठीक है। 6 - 6 होगा, तो उन्होंने क्या कहा है, दैट इज h कभी भी -2 नहीं रहना चाहिए, वरना वो क्या होगा, इनकन्सिस्टेंट होगा, ठीक है। ऑल वैल्यूज ऑफ h अदर देन 2 आर वैलिड, मतलब सब वैल्यूज जो कि h = 2 नहीं, ये छोड़ के सब वैल्यूज वैलिड है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू द 3 लाइन्स, मतलब क्या, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इक्वेशन ही है, उनको हम लाइन में प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। हैव अ कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, देन इन्होंने क्या किया, लेट मी सी, हाँ, तो हम ये सॉल्व करेंगे, कॉमन पॉइंट है कि नहीं ये जानने के लिए हम सॉल्व करेंगे, इचलॉन फॉर्म बनाएंगे, इसको इचलॉन फॉर्म बनाएंगे। अगर वो कंसिस्टेंट रहा तो कॉमन पॉइंट्स है, नहीं रहा तो कॉमन पॉइंट्स नहीं, तो इधर हम देख सकते हैं 0 = 0 है, ठीक है, तो कंसिस्टेंट है, ऐसे नहीं कि 0 = 2 है तो इनकन्सिस्टेंट है। देन ये हम इधर लास्ट को क्या कहेंगे, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज़ अ कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। इतना सॉल्विंग हुआ। फॉर विच वैल्यूज ऑफ h एंड k इज द फॉलोइंग सिस्टम, एक मिनट, फॉर विच वैल्यूज ऑफ h एंड k इज द फॉलोइंग सिस्टम कंसिस्टेंट, ठीक है। तो हमें क्या पूछ रहे, कौन से वैल्यूज पे, अगर हमने कौन सा वैल्यूज ऐसा है जो कि इन इक्वेशन को कंसिस्टेंट बनाता है, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिख के, ठीक है, इचलॉन के, सेकेंड लेसन आख्या तो इचलॉन ही, ठीक है, इचलॉन के क्या, इसको 0 किए, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है कभी कभी, मतलब सम्स के हिसाब से, ऐसे नहीं कि इसे भी 0 क्यों किया, ठीक है। हम इसे 0 करने गए, ये भी 0 हो जाता है, ठीक है। देन आप चाहे तो सॉल्व देख सकते हो, हाँ, इसे हमने 0 किया, हमने सिर्फ एक ही ऑपरेशन किया है, ठीक है, 2 ऑपरेशन नहीं किए कि इसे फिर से 0 करने के लिए, ठीक है, सिर्फ हमने इसे 0 बनाई, ये खुद से 0 हो गया। देन अभी ऐसा वैल्यू, अब मुझे बताओ ये सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा। अब ये लेफ्ट साइड को तो 0 है, ठीक है, तो मुझे राइट साइड को क्या चाहिए, 0 चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है। तो k + 3h क्या चाहिए हमें, इसका इक्वल टू क्या चाहिए हमें, ये 0 बनना चाहिए। तो ये 0 कब बनेगा, हम वो देखेंगे, ठीक है। थिंक सो k की वैल्यू भी 0 चाहिए, ठीक है, k की वैल्यू हमें 0 ही चाहिए, 0 छोड़ के कुछ भी रखे, ठीक है। देन 1+ अगर कुछ भी रखे, समझो हमने इधर कैसे भी करके 0 लाया, तो आंसर तो हमारे पास 1 ही आएगा, तो हमें k का वैल्यू क्या चाहिए, 0 ही चाहिए। वेट अ मिनट, k भी हट गया, ठीक है। देन k की वैल्यू रखे 0, देन 0 - 0 ही चाहिए, तो h को हम 3 को हम 0 कैसे करें, मल्टीप्लाई बाई 0 करने के बाद, तो h को रखे 0, 3 × 0 दैट इज़ 0, 0 - 0 0, दैट इज। तो हमको k की वैल्यू क्या चाहिए, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ़ k + 3h, मैंने माइनस रखा क्या, हाँ चलता है कुछ भी, हाँ, इस इक्वल टू 0, सो द सिस्टम
सिस्टम इज कंसिस्टेंट फॉर के एंड एच वैल्यूज दैट सेटिस्फाइज के प्लस 3h इज इक्वल्स टू 0। तो इन्होंने क्या कहा है, जो वैल्यूज़ के प्लस 3h को 0 बनाते हैं वो वैल्यूज ही रहेंगे के और एच के, ठीक है। इन्होंने वैल्यू स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है, चलता है वैसे। इस 3 माइनस 4 माइनस 2 अ सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। मतलब इन्होंने क्या किया, ये x1 है, x2 सोल्यूशन बोले तो क्या रहता है हमारा, x1 x2 x3 रहता है, ठीक है। क्या ये x वैल्यूज ऑफ x1 x2 x3 इस लीनियर सिस्टम के है क्या, ठीक है। तो बहुत ईजी है, हम सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे, कंसिस्टेंट निकला तो है, इनकंसिस्टेंट निकला तो नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ पहला इक्वेशन सॉल्व करूँगा, बाकी का हम नीचे ही देख लेंगे, ठीक है। 3 क्या है हमारा, x1 क्या है हमारा 3 है, x2 है हमारा 4, देन x3 हमारा 2, ठीक है। 5 3 ज़ा दैट इज़ 15 माइनस 4 प्लस 2 इंटू 2 4 माइनस 4 दैट इज़ 2 इंटू माइनस 2, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ हमारा, -4 इंटू -4 दैट इज़ -8, एंड अगर 15 में से -8 निकाले तो 2 एंड देन 7 कंसिस्टेंट है। मतलब इधर ऐसा नहीं हुआ, इसका हमारा आंसर क्या है, 7 इज इक्वल्स टू 7 ही आया, 8 इज इक्वल्स टू 7 ऐसा कुछ आया नहीं, तो इनकंसिस्टेंट नहीं हुआ, कंसिस्टेंट हुआ। देन नेक्स्ट वी विल ट्राई इक्वेशन 2, इधर हम देख लेते हैं। वी पुट x1 x2 इन ऑल द गिवन इक्वेशन, दैट इज़ इन्होंने भी थिंक सो पहला ही सॉल्व किया है, हाँ। सिमिलरली द रिमेनिंग इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड द फॉलोइंग, आप सेकेंड और थर्ड इक्वेशन पे डाल के देख सकते हो, ठीक है। हेंस इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम। देन लास्ट सम, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है रो रिडक्शन एंड इचेलॉन फॉर्म नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फाइंड एंड वही है, हमने अभी पहले क्या किया, वही है, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या हमारा रो रिडक्शन, इचेलॉन फॉर्म तो हमने किया, ये रो रिडक्शन करने वाले। देन ये एक लास्ट सम देख लेते, देन लेक्चर ख़त्म। फाइंड एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग GHK दैट मेक्स दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स करस्पॉन्ड टू अ कंसिस्टेंट। सिमिलर सेम क्वेश्चन है, GHK की वैल्यू ढूंढो जो इस लीनियर सिस्टम को कंसिस्टेंट बनाता है, ठीक है। क्या करेंगे हम, इचेलॉन किए, तो इचेलॉन करने के बाद हमको क्या चाहिए, ये है 0 लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को भी 0 ही चाहिए, तो ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या चाहिए, इस इक्वल टू 0 चाहिए, ठीक है। तो अब इधर हम देख लेंगे k प्लस 2j प्लस h इज इक्वल टू 0 चाहिए, तो हमें ये भी 0 चाहिए, ये भी 0 चाहिए, ये भी 0 चाहिए, फिर हमारा क्या होगा, इक्वेशन 0 बनेगा, ठीक है। दैट्स इट, देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज ये, उन्होंने थिंक सो इक्वेशन पूछा था, हाँ फाइंड एन इक्वेशन पूछा था, उसलिए हमने इक्वेशन ढूंढ के दिया, ठीक है। इधर भी इक्वेशन ही पूछा था क्या, ऊपर नहीं वैल्यूज़ पूछा था, स्पेसिफाई नहीं किया, चलता है, ठीक है। रिक्वायर्ड इक्वेशन पूछा, इक्वेशन हमने दे दिया। अगला हम नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, रो रिडक्शन एंड इचेलॉन फॉर्म्स। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।